इसके बाद में आपके नया सूत्र आता है आज, कौन सा सूत्र है, वो तो गुणवचनार्थ, ठीक है, वो तो गुणवचनार्थ, ठीक है। तो ये सूत्र कहता है कि वह वो तो गुणवचनार्थ यानी गुणवाची, चाहे वो छोटे की हो चाहे बड़े की हो, तो जो गुणवाची शब्द हो, कौन से शब्द हो, गुणवाची शब्द हो, और कौन सा उकारांत शब्द हो, कौन सा शब्द हो, ये भी गुणवाची शब्द तो 3-4 पॉइंट बता रखे ना आपको, कौन कौन से, ई, उ और री और री, ये 4 होते हैं गुणवाची। तो लेकिन यहाँ पे केवल उ जो उदंत शब्द हो और वो गुणवाची उदंत गुणवाची शब्द होगा, ठीक है। तो वहां पे स्त्रीत्व विवक्षा में क्या कौन सा प्रत्यय होता है, ईप प्रत्यय होता है, और विकल्प से देखो अर्थ लिखो इसका, उदंत उदंत गुणवाची, उदंत गुणवाची प्रातिपदिक से डायरेक्ट लिखो स्त्रीत्व विवक्षा में, उदंत गुणवाची शब्द के स्त्रीत्व विवक्षा में मीप प्रत्यय होता है, मीप प्रत्यय होता है, और वो मीप प्रत्यय किससे होगा, विकल्प से होता है। समझ गए इसका मतलब कि वो एक तो स्त्रीत्व विवक्षा में शब्द होगा, और वो गुणवाची वर्ण होगा, गुणवाची में ई, उ, री, री 4 वर्ण आते हैं, लेकिन अपने को केवल उ होना चाहिए, कौन सा वर्ण होना चाहिए अंत में, तो कोई भी शब्द होगा उसके अंत में क्या हो, उ हो, उसके अंत में क्या हो, उ हो, और वह स्त्रीत्व विवक्षा में हो, तो वहां पे ये सूत्र क्या करता है, ईप प्रत्यय करता है, और किससे करता है, विकल्प से। तो जब ये सूत्र विकल्प से कोई काम कर रहा है तो यहाँ पे 2 स्थिति बनेगी, कौन कौन सी, एक तो बनती है मृद्वी, कौन सी बनेगी, मृद्वी, और एक बनती है मृदु। पहली स्थिति में 2 स्थितियां बनेगी, यहाँ पे मृद्वी, एक तो बनती है मृद्वी, और विकल्प के अभाव में कौन सी बनेगी, मृदु, ये 2 स्थिति बनेगी। और यहाँ पे शब्द तो एक ही रहेगा दोनों का, क्योंकि विकल्प से 2 स्थिति बन रही है, और शब्द कौन सा रहता है, क्योंकि उकारांत शब्द है, यहाँ पे शब्द रहेगा मृदु, कौन सा शब्द रहता है, मृदु, कौन सा शब्द रहेगा, मृदु शब्द रहेगा, ठीक है। स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्रीलिंग में चल रहा है, स्त्री प्रत्यय प्रकरण, तो उकारांत शब्द है आपके पास, उ गुणवाची होता है, होता है नहीं होता, तो यहाँ पे सूत्र लग सकता है, तो सूत्र लगाएंगे वो तो गुणवचनार्थ, इस सूत्र से ये सूत्र क्या कर रहा था, विकल्प से मीप प्रत्यय, तो विकल्पेन और मीप प्रत्यय अनुबंध लोपे कृते, ये कंटिन्यूटी लिखना आप सब लिखो ना ये, क्योंकि अगर इसको एक अलग में लिखेंगे तब तो इस आकार की जगह क्या आएगा, आएगा फिर ना, अलग अलग लिखेंगे तो, लेकिन एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाला है बन जाता है अनुबंध लोपे कृते, तो स्थिति बन जाएगी मृदु प्लस मीप का क्या होता है, ई, उ आ रहा है, उ किस में आता है, एक में आता है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, जब बड़ी ई आ रहा है, छोटा ई जो भी है, तो ये अच में आता है, तो ये कोई सूत्र याद आ रहा है कि इसके बाद में आता रहा हो, एक के बाद में अच आता है, तो इको यणकी, इको आती है, इको यणकी, कौन सा सूत्र है, इको यणकी, याद है सूत्र कि इक के बाद में क्या हो, अच हो, तो इक को क्या कर देता है, यण करता है, इक को क्या करता है, तो इक में कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं ना, ई, उ, री, री, है ना, अपने पास क्या है, इक का उ है, तो यण में भी 4 वर्ण है, यह, वह, रह, है, 4 वर्ण
सी, तो ये क्या कर देगा, ऊ स्थाने वह यहां कृत्य या वह कृत्य, ठीक है। ऊ को हटा देंगे, ऊ के स्थान पर हलंत वह कर देंगे, तो मी दू में से ऊ निकल गया, द हलंत जाएगा, तो हलंत द, और ऊ के स्थान पर क्या हुआ था, हलंत वह, तो मी द वह प्लस ई, इनको मिलाओ लेंगे, मृ का मृ लिख देंगे। अब ये ई द में मिलेगा या व में मिलेगा, व में मिलेगा, तो बी हो जाएगा, और द हलंत रह जाएगा, तो द को हलंत कर देंगे और व में ई मिला देंगे, मृद्वी, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, द के साथ में व लिख सकते हैं, मृद्वी ऐसे ना, जो से भी आप समझाता हूं, ठीक है। ये लिखो तो भी सही है, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना। इसके बाद में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और पटना के एक वचन में कोई सुवी भक्ति सु का अनुबंध करेंगे, तो क्या बचेगा, स हलंत माना लंग्या पे दीर्घ सुत्ति से अपेक्षा वाले इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, बचेगा क्या, मृद्वी, ठीक है। इति रूपम सिद्धम। अब इस सूत्र ने विकल्प से किया है, तो दूसरा क्या होगा, विकल्पा भावे या विकल्प अभावे, विकल्प अभावे या विकल्प अभावे, यहां लिख देता हूं ये विकल्प अभावे, विकल्प अभावे, विकल्प अभाव के विकल्प के अभाव में कैसी स्थिति, सूत्र से पहले मृदु शब्द था ना, तो मृदु शब्दार्थ, ये मृदु शब्द रहेगा, और इसकी पहले से क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, ठीक है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एक वचन में कौन सी विभक्ति आएगी, सु विभक्ति, सु का अनुबंध करेंगे, क्या बचेगा, स, फिर बाद में स का रूप करेंगे तत्पुरुषों से, और सर्वसारियों विसर्जन से क्या हो जाएगा, इसका विसर्जन हो जाता है, मृदु के आगे विसर्जन हो जाएगा, क्या प्रजाति है, मृदु, अपने को क्या बनानी थी, दूसरी मृदु, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है कि यहाँ पे ये जो ये सूत्र है वो दो गुणवचनात् है, ये इंग्लिश के स्थान पे कौन सा प्रत्यय करता है, इंग्लिश प्रत्यय करता है, ठीक है। ये चेंज करना आपको, बाकी का सेम वैल्यू बनेगी ना, तो इंग्लिश के स्थान पर आप इंग्लिश कर लेना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सूत्र आता है आपने बहुवादिव्यस्त, सूत्र लिखो ये बहुवादिव्यस्त, मिटा दो पूरी, तो लिखो बराबर बहुवादिव्यस्त। अब इसको भी वह है को इसके अंदर लिखना चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, है अलग करके लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो इसको। अगर अलग अलग लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, है को अलग करोगे और आगे लिख दोगे बहुवादिव्यस्त, ठीक है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बहुवा, है के अंदर वह आ जाएगा फिर बहुवादि, ठीक है। इन दोनों में से दोनों सरल है, दोनों सही है ना। देखो इसका अर्थ देखो, बहुआदि, बहुआदि गण, यानी बहु से जितने भी इससे संबंधित जो भी शब्द है, तो बहुआदि गण पठित शब्दों के स्त्रीत्व विवक्षा में पहले विकल्प से एक साथ लिख लो, अच्छे लिख लो, विकल्प से इंग्लिश प्रत्यय होता है, इंग्लिश ही रहेगा अपना, इंग्लिश प्रत्यय होता है, विकल्प, विकल्प से पहले लिखा गया ना, उसकी बार जिसने पहले नहीं लिखा वो लास्ट में लिख लो विकल्प से, है ना। तो इस सूत्र का दोबारा सुन लो कि बहुआदि गण पठित शब्दों के स्त्रीत्व विवक्षा में विकल्प से इंग्लिश प्रत्यय होता है, ठीक है। ये सूत्र भी विकल्प से काम कर रहा है, और शब्द कौन से होने चाहिए, बहुवादी शब्द होने चाहिए, तो बहुवादी में जितने भी बहु से रिलेटेड जो शब्द है वो बहुवादी शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे बहु शब्द है वहां पे दो स्थिति बनती है, क्योंकि ये विकल्प से करता है, तो एक तो बनेगी बहवी और एक बनती है बहु, कौन कौन सी बनती है, बहवी, है मैं यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए ना, है और बहवी, और दूसरी बनती है बहु, ठीक है। शब्द रहता है बहु, कौन सा शब्द रहता है, बहु शब्द, बहु किसको बोलते हैं सब जानते हो, ठीक है। तो बहु शब्द है, तो बहुवादी शब्द है ना ये, तो बहु शब्द है ये, तो यहाँ पे ये सूत्र लग सकता है ना, बहुवादी जैसे बहुवादी शब्द हो तो यहाँ पे बहु शब्द मिल गया अपने को, तो बहु शब्द है तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा बहुवादी जैसे,
माध्यम से और न्याय की राधाकवाता देते थे, दोनों की संख्या हो जाएगी, इसका लोप हो जाएगा तृतीय लोप से दोनों का, और न्याय का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या ई, तो बहु प्लस ई, स्थिति बन जाती है बहु प्लस ई। ठीक है, वही इकार है, टू इसके अंदर और आगे अचार है, तो वापस कितना लग जाएगा इको एंटी, इको एंटी। वही ऊ के स्थान पर क्या होता है वह, तो इस स्थाने वह यण करते, वह यण हो गया, तो ऊ निकल जाएगा यहाँ से, ऊ के स्थान पर क्या बचेगा वह, ऊ निकल गया तो है हलन हो जाएगा, और ऊ के स्थान पर क्या हुआ था वह, तो वह है वह प्लस ई, इनको मिलाओ, वह है हलन का हलन रह जाएगा, और वह में ई मिल जाएगा तो बी, वह भी। इसके बाद में वही प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे इसकी, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुवी विभक्ति है ना, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुवी विभक्ति, सु का अनुबंध करेंगे सह, और अलग यहाँ पे तरीका सुति से तरीका मध्य सह का लोप। ठीक है, दूसरी स्थिति बनती है विकल्प का, बात ये है तुमने देखो क्या लिखा लास्ट में तीन पढ़ते हैं ना, ये अगर मार्किंग वाला से देखेंगे तो तीन, तो जैसा कोई प्रत्यय जिसमें तीन यानी कोई शब्द हो जिसमें तीन प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तो लिखो तीन भिन्न, तीन प्रत्यय भिन्न, यानी कोई शब्द है ना, इधर देखो तीन भिन्न का मतलब क्या हो गया कि उस शब्द में कौन सा प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये कृत संज्ञा के इकारांत से विकल्प से मीस प्रत्यय होता है, इकारांत शब्द के विकल्प से 20 प्रत्यय रहता है, जो भी लिख लेना कि ये कहने का मतलब ये है कि एक तो उस शब्द में क्या नहीं होना चाहिए, इधर देखो तीन प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो शब्द कैसा होना चाहिए, इकारांत उसके अंत में ई की मात्रा होनी चाहिए, ऐसा शब्द हो तो वहां पे क्या हो जाता है विकल्प से 20 प्रत्यय होता है। स्थिति आती है, दो स्थिति आती है, रात्रि और रात्रि। ठीक है, रात्रि और रात्रि, शब्द रहता है रात्रि, जब रात्रि मूल शब्द लिखते हैं ना तो रात्रि ऐसे लिखते हैं, इसमें ई की मात्रा छोटी आती है, ठीक है, रात्रि, रात्रि का मतलब रात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना तो तीन प्रत्यय है, ठीक है, कौन सा प्रत्यय आता है यहाँ पे, त्रिप प्रत्यय आता है, कौन सा प्रत्यय है त्रिप, तो तीन प्रत्यय तो नहीं है ना यहाँ पे, और अंत में किसकी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है ना, तो इकारांत हो गया जब, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा कृति कारात दत्ती है, और ये सूत्र नहीं वार्तिक, कृति कारात दत्ती है, ये वार्तिक क्या करेगी विकल्प से 20 प्रत्यय, विकल्प में 20 प्रत्यय, और इसका क्या कर देंगे अनुबंध हो, बचेगी क्या ई, रात्रि प्लस ई, वही अंतिम क्या करेंगे वैसंज्ञा करेंगे, अंतिम क्या है ई है ना, इसकी क्या हो जाएगी यतिवम से वैसंज्ञा, और इसकी वैसंज्ञा हो जाएगी से तीसरा सूत्र लगेगा, वो ई का क्या कर देंगे लोप कर देगा, ई लोप के करके ई का लोप हो गया, तो यहां देखो रा ये त्रय किससे बनता है, तय और रह से बनता है ना, तो ई तो निकल गया तो तय आता रह जाएगा और रह भी आता रह जाएगा, है ना, और इसके बाद में ई, ये तो अलग अलग बताने के लिए, और वैसे त्रय से भी लिख सकते हो आप आधा ना त्रय, अब इसमें ई की मात्रा मिल जाएगी तो रा त्रय हलन तो देगा, ई की मात्रा बढ़ जाएगी तो रात्रि। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, इसके बाद सु और सु का अनुबंध और सु का लोप। ठीक है, ये तो रात्रि बन जाएगी आपकी। इसके बाद विकल्प से क्या सूत्र में, तो विकल्प भावे, यानी वो ये विकल्प भावे शब्द कौन सा है आगे विकल्प भावे, स्थिति क्या है रात्रि, रात्रि में प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुवी मुक्ति रहेगी, सु का अनुबंध करेंगे सर्वनाम का, से का क्या करेंगे सर्वनाम को उसके रुद्ध करेंगे, रुद्ध का अनुबंध करेंगे तो क्या बचेगा रे, अंतिम रे है तो इसका क्या हो जाएगा सर्वसानियों विसर्जन से विसर्ग हो जाएगा, इधर आगे क्या लिखेगा रात्रि विसर्ग हो जाएगा, रात्रि की रूपम दोनों स्थितियां बन जाएगी। दोबारा बताओ, रात्रि शब्द है
फिर दिखारा सकती ना ये बात भी कहती है कि या तो 3 परतें नहीं होना चाहिए और वो शब्द क्या होना चाहिए, इकारांत शब्द होना चाहिए। तो छोटी की बात है इसमें, और इसमें ना तो 3 परतें हैं, 3 परतें लगता है यहाँ पे, तो रात्रि शब्द बन जाता है। ठीक है, और रात्रि में यहाँ पे विकल्प से नीच प्रत्यय लग जाएगा, नीच का अनुबंध करेंगे तो ई बचेगा। इसके बाद में अंतिम की बहुसंज्ञा कर देंगे, ये स्थिति जैसे जिस बहुसंज्ञा की है उसका क्या कर देंगे, ई की बहुसंज्ञा की थी, ई का लोप हो जाएगा, मिलाएंगे इसमें रात्रि बन जाएगा और सुविभक्ति सु का लोप। ठीक है, और इसके बाद विकल्प का भाग है, विकल्प से किया तो विकल्प के भाव में या नीच प्रत्यय के भाव में क्या स्थिति थी, रात्रि शब्द का प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रथम एक वचन में सुविभक्ति, और इसका अनुबंध लोप करने के बाद क्या बनता है अलग, शब्द सोल से इसका लोप करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे तो सभी रह बचेगा अलग, अंतिम रह तो फिर बस आगे भी शब्द नहीं क्या हो जाता है, इसका हो जाता है। सर्वतो सिंगल हां देखिए हिंदी आचार्य के मत के अनुसार, हिंदी आचार्य के मत के अनुसार वही आगे इसके बाद जो पहली वाली वार्तिक का सूत्र अर्थ लिखा था ना, वही अर्थ लिख लेना, केवल वहां पे ये लिखा था ना मैंने कृत संज्ञा है, कृत संज्ञा मत को बाकी का वही अर्थ लिख दो। हिंदी आचार्य के मत के अनुसार तीन भिन्न इकारांत शब्द के क्या होता है, यहाँ पे मीज की जगह मीज प्रत्यय होता है, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, मीज प्रत्यय विकल्प में। चलो मैं बता देता हूँ, हिंदी आचार्य के मत के अनुसार तीन भिन्न है ना, तीन भिन्न तीन ये प्रत्यय है ना, तीन भिन्न इकारांत शब्द के या इकारांत शब्द के मीप प्रत्यय होता है विकल्प से, या विकल्प से मीप प्रत्यय होता है, जैसे कि आप देख रहा था वैसे लिखो, देखिए फटाफट ये सीधी भी देखो दो, एक तो बनती है शकटी और दूसरी बनती है शकटी। ठीक है, दोनों में शब्द रहता है शक्ति, कौन सा शब्द रहेगा, शकटी शब्द रहेगा। यहाँ पे ना तो तीन प्रत्यय नहीं है, और यहाँ पे इकारा शब्द है, अंतिम की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे ये वाक्य लग जाएगी सर्वतो वाली, सर्वतो तीन भिन्न तीन था इस वाक्य से क्या हो जाएगा, विकल्प से मीप प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प में मीप प्रत्यय, और इसका क्या हो जाएगा अनुबंध लोप, बचेगा क्या ई, तो इसकी हो जाती है शक्ति प्लस ई, शक्ति प्लस ई। इसके बाद में वही अंतिम बचा है, इसकी क्या हो जाएगी बहुसंज्ञा, और बहुसंज्ञा करने के बाद में ये स्थिति से इसका क्या हो जाएगा लोप, किसका होगा लोप, ई का लोप हो जाता है, तो ई लोपे कितने यानी का लोपे कितने ई निकल जाएगा, देखो यहाँ से ई निकल जाएगा तो टय अलग हो जाएगा, और यहाँ भी टय अलग में बड़ी की मात्रा मिल जाएगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सकटी, सकटी के बाद में प्रथमा के एक वचन में सूत्रांत करने के बाद सुविभक्ति सुका लोप है, ये तो होता आ रहा है ना। ठीक है, इसके बाद में देखो विकल्प से किया इसने, तो विकल्प का भाव क्या होगा, विकल्प का भाव, विकल्प के भाव में क्या स्थिति थी सकटी, तो विकल्प का भाव पक्ष से विकल्प का भाव, विकल्प के भाव में क्या स्थिति रहती है सकटी, और वही प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुविभक्ति सुका मतलब करेंगे तो क्या बचेगा से का सत्य रूप में विसर्जन कर देंगे, स्थिति बन जाती है सकटी। ठीक है, उदाहरण को उठाओ, मैं तो बता रहा हूं ये पुलिंग का अर्थ है, इसका सिद्धांत आप देख लो कि पुलिंग में या देखो पुलिंग के शब्द के हाँ स्त्रीलिंग में प्रवृत्त होने पर, स्त्रीलिंग में प्रवृत्त होने पर मीज प्रत्यय होता है, मीज प्रत्यय होता
नहीं नहीं पता नहीं सीधी बनती है। फटाफट सीधी देख लो, गोपी सीधी बनती है ना। देखो गोपी में शब्द रहता है गोप, कौन सा शब्द रहता है? तो इसका अलग सब विग्रह करेंगे तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि गोप से स्त्री, जो गोप की क्या है स्त्री है ना, उसको क्या बोलेंगे गोपी। ठीक है, गोप की यानी गोप गाय को पालने वाली होता है गोपी है ना, तो उनको क्या बोलेंगे गोप से स्त्री यानी उसको क्या बोलेंगे गोपी। ठीक है, तो सब ये गोपी कौन है? इसकी स्त्री है ना, तो यहाँ पे इस पुल्लिंग से क्या बन गया, ये स्त्रीलिंग बन गया ना, तो इस विवक्षा में ये सूत्र लग जाएगा प्रयोगा वाक्यायाम। तो ये सूत्र क्या कर देगा, विकल्प सॉरी परमानेंट क्या कर देगा, मीस पटे। प्रयोगा वाक्यायाम से क्या हो जाएगा, मीस पटे। मीस का अनुबंध करेंगे तो क्या बचेगा ई, तो गोप प्लस ई, वही इसकी संख्या हो जाएगी अंतिम वर्ग की प्राइस की तकाल की संख्या, और इससे कितने से प्राइस की तकाल क्या हो जाएगा लोप हो जाता है। तो इसमें हलन कर लेंगे पहले, तो ये बात एकान लोप होते हैं ना, एकान लोप हो गया तो इसका हलन हो जाएगा, और आगे क्या है कि इसमें ई मिला देंगे तो गोपी। ठीक है, प्रातिपदिक सुविभक्ति इसको का लोप कर देंगे, गोपी बन जाएगी। ठीक है, चल लिए ना, ये पालकान अंतिम वार्तिक है, ये सूत्र आ जाता है ना। बस एक मिनट, अरे भाई आते आओ ये पर देखो ये मना करने के लिए ना, पालक किसके अंत में है, ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो पालक है, तो पालक जिसके अंत में, पालक खाने वाला नहीं है, पालक का मतलब तो पालने वाला, पालक जिसके अंत में है उस पुल्लिंगवाची, जिसके अंत में है उस पुल्लिंगवाची या पुंवाचक से, पुल्लिंगवाची से स्त्रीलिंग में पालक जिसके अंत में है उस पुल्लिंगवाची से स्त्रीलिंग में मीस प्रत्यय नहीं होता है। पहले एक चीज देख लेते उसके बाद सारी देख लेंगे ना। गोपालिका कितनी होती है, सर क्या आगे गोपालिका कितनी बनेगी, गोपालिका शब्द रहता है यहाँ पे गोपालक, क्या होता है गोपालक। गोपालक किसको बोलते हैं, गायों को, गो का मतलब गाय, गोपालक यानी पालने वाला, तो गायों को जो पालता है उनको बोलते हैं गोपालक। ठीक है, अब गोपालक गोपालक की स्त्री को क्या बोलेंगे गोपालिका। तो यहाँ पे जब अपन अभी जो ऋतु विवक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये जो सूत्र था पुल्लिंगवाचकम है ना, यही तो कह रहा था कि पुल्लिंग में हो जो शब्द उसका उसकी स्त्री को क्या, अगर उसका स्त्री बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पे मीस प्रत्यय होता है ना, ये सूत्र ये कहता था ना पुल्लिंगवाचकम। तो यहाँ पे पहले तो क्या होगा पुल्लिंगवाचकम सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, क्यों लगेगा, पुल्लिंगवाचकम क्यों लग रहा है यहाँ पे, पुल्लिंग को क्या कर रहे हैं हम, पुल्लिंग से क्या बना रहे हैं, इसका स्त्रीलिंग बना रहे हैं, ये इसका ये इसकी पुल्लिंग, सॉरी ये इसकी क्या है स्त्री है ना, जैसे गोप की स्त्री क्या है गोपी, तो उस अर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ से मीस प्रत्यय मिलता है, मीस प्रत्यय मिलता ही है, क्योंकि कृत्य करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ से आगे कौन वार्तिक आएगी, गोपाल कांतान में आएगी वार्तिक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्राप्ते, क्या लिखेंगे प्राप्ते, तो प्राप्ति किया क्या किया नहीं है, अगर करते तो यहाँ पे क्या स्थिति बन जाती गोपालक प्लस ई, लेकिन फिर वापस वार्तिक आती है, वार्तिक आएगी पालकांतन, बहुत टाइम हो गया था पालकांतन, ये वार्तिक कहती है कि पालक जिसके अंत में, ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या आ रहा हो पालक शब्द आ रहा हो,
तो वहां पे नीच प्रत्यय नहीं होता है। तो ये सूत्र के ये वाक्य क्या कर देती नीच प्रत्यय का निषेध कर देती है, मना कर देती है कि आप नीच प्रत्यय मत करो। तो जहां पे नीच प्रत्यय नहीं होगा इसकी गोपालक का गोपालक ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सूत्र आता है अजादित स्टाप। कौन सा सूत्र आएगा, क्योंकि आजादी में शब्द है ना, अंत में क्या आ रहा है, ऐसा है ना, तो सूत्र आएगा अजादित स्टाप। ये क्या करेगा, यहाँ पे ता प्रत्यय करेगा, ता प्रत्यय का अनुबंध हो तो तो क्या बचेगा हाँ, तो स्थिति बन जाती है गोपालक प्लस हाँ। ठीक है, इसके बाद सूत्र आता है प्रत्यय सात कात पूर्वस्या इदापे सुपह। कौन सा सूत्र आता है, प्रत्यय सात कात पूर्वस्या इदापे सुपह, जो मूसिका में पढ़ाया था। इसमें क्या आ रहा हो, उस कैसे पहले वाले अक्ष को क्या कर देता है, ए को क्या कर देता है, ई करता है। याद करो, देखिए पूरा लिखूं, ये सूत्र क्या कर देगा, कैसे पहले, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कैसे पहले ए क्या है, ल का है, इसको क्या कर देगा, ई कर देगा। तो ल स्थित ई, ल स्थित ए स्थानीय क्या कर देगा, ई कृते, ल का ई कर दिया, ली बन जाएगा गोपालिक प्लस आ। अब देखो इधर भी एक्स का ए आ रहा है और इधर आ रहा है, आ भी एक में आता है, तो आपका सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो इसलिए ए प्लस आ स्थाने आ सवर्ण दीर्घ से, ठीक है, तो इसकी बन जाती है गोपालिका। इसके बाद वही प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुविभक्ति सु का क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी सिद्धियां बनती है, एक अश्वपालिका, तो अश्वपालक तो करेगा, बाकी का वही काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बनती है सर्विका। कौन सी बनेगी, सर्विका। तो इसमें ये सूत्र नहीं लग सकता क्योंकि पालक शब्द नहीं आ रहा, पालक शब्द नहीं आ रहा, तो ये वार्षिक भी नहीं लग सकती, ये सूत्र भी नहीं लग सकता ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाते 10 स्टाफ वाली सी है, तो इसको छोड़ दो, आपको केवल अश्वपालिका से कर लेना है इसकी ओर, क्योंकि ये सर्विका उसमें आ जाती है जाते 10 स्टाफ वाली। तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है प्रत्यय प्रकरण, और लगभग आपका कोर्स भी पूरा हो चुका है।